नमस्कार दोस्तों। महफ़िल कहानी में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी पूस की रात। पहला एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो। किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कम्मल कहाँ से आवेगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी। उसे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियाँ जमावेगा, गालियाँ देगा, बला से जाड़ों में मरेंगे। बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपनी भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, दे दे, गला तो छूटे। कम्मल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचेगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो तो कौन सा उपाय करोगे। कोई खैरात दे देगा। कम्मल न जान कितनी बाकी है, जो किसी तरह चूकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ, तुम क्यों नहीं छोड़ देते हो खेती। मर मर कर काम करते हो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए ना दूंगी, बिल्कुल भी ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौएं ढीली हो गई। हल्कू ने उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति से उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब से खेती। मजदूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धोस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वह भी उसी को झोंक दो, उस पर धोस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला, मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजदूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे, एक एक पग के साथ। उसका मस्तक पानी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी टिटुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के कठाले पर अपनी पुनारी गाठे की चादर ओढ़े पड़ा काँप रहा था। खाट उसके नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी
नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुंटियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहे, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ, ठंड में क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रोआ नानी के नाम को जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को घेरिए बनाता हुआ कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। यही राउंड पछुआ ना जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठ, फिर से एक चिल्लम भरूं, किसी तरह रात को कटे। 8 चीलम तो पी चुका। यह खेती का मज़ा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी से घबराकर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ कंबल, मजाल है जाड़े का गुज़र हो जाए। जगतीर की खूबी मजदूर हम करे, मज़ा दूसरे लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से ज़रा सी आग निकालकर चिल्लम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिल्लम पीते हुए कहा, पिएगा चिल्लम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से उछलता हुई आंखों से देखा। हल्कू आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही लौटेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।